राजेश ओझा जी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायगढ़ से। राजेश जी सुप्रभात। हाँ मैडम नमस्ते जी, सवाल आपका। हम लोगों ने ये क्या बोलते हैं एसबीआई का शेयर लिया हुआ है 350 टू 723 के भाव पे। ठीक है। और पीएनबी का है 87 के 2000 शेयर। 87 के, ठीक है। 2000 लॉन्ग टर्म नजरिया है आपका दोनों ही स्टॉक्स पर? 6 मंथ तक, 6 महीने के लिहाज से आप पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। एसबीआई से शुरुआत करती हूँ आपका सवाल। एसबीआई आपके पास 723 के लेवल पर है, आज भी तेजी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट पीएसयू बैंक्स में कल भी तेजी देखने को मिल रही है। एसबीआई कल भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, 20 रुपए प्रति शेयर के करीब करीब आप प्रॉफिट में चल रहे हैं। 744 के लेवल पर ये कारोबार कर रहा है। लेकिन मानस जी, जिस तरीके से एसबीआई ने पेन दिखाया था पिछले साल भी देखने को मिला था हमें पेन, और इस साल में अब तक करीब करीब 6% से ज्यादा करेक्ट हो चुका है, लेकिन एक स्ट्रेंथ वापस नजर आ रही है इसमें। आपको लग रही है क्या ये 900 का लेवल फिर से दिखा पाएगा जो इसका 52 वीक का हाई था? देखिए, मेरा समझना है कि क्योंकि ये एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कल दिखाया है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इन दोनों परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि शायद 100 मूविंग एवरेज या 200 मूविंग एवरेज, जो कि 765 और 775 की रेंज में है, दोनों मूविंग एवरेजेस, वहां तक के आप टारगेट बिल्कुल सेट कर सकते हैं। आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 730 रुपए पे लगा ले, पोजीशन में बने रहे 765 775 के टारगेट के लिए। 765 770 की टारगेट के लिए आप इसमें बने रह सकते हैं, होल्ड की सलाह है। पंजाब नेशनल बैंक पे भी इनका सवाल है, पीएसयूज स्टॉक्स इनके पास हैं, इस पे क्या रणनीति अपनाएं? 87 की खरीद इन्होंने बताई और अभी फिलहाल ये कारोबार कर रहा है 90 पे, तो यहाँ पे भी करीब करीब छोटे मोटे प्रॉफिट में ही है, और आज भी लगभग 1.5% के करीब चढ़ रहा है। लेकिन 6 महीने में काफी करेक्शन झेली इस पर्टिकुलर काउंटर ने, करीब करीब 17%। क्या करना चाहिए पंजाब नेशनल बैंक में 6 महीने के नजरिए से? देखिए, पीएसयू बैंकिंग में तो सबसे बेहतर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है, लेकिन अगर आप कुछ मिड कैप बैंक में भी पीएसयू बैंक में रहना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है पीएनबी से बेहतर बैंक ऑफ बड़ौदा है। लेकिन अगर आप पीएनबी बने रहना चाहते हैं तो भी आप बने रह सकते हैं। आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है, 88 रुपीज के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। यहाँ पर जो ब्रेकआउट लेवल है वो 92 रुपीज का है। 92 का लेवल ब्रेकआउट होगा तो आपको 97 तक के भाव देखने को मिलेंगे। मेरा केवल इतना कहना है कि अगर आप चाहें तो पीएनबी से बैंक ऑफ बड़ौदा पे शिफ्ट हो, क्योंकि जिस ब्रेकआउट की मैं बात कर रहा हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा ऑलरेडी वो दिखा चुका है, जिसके टारगेट 225 रुपए के आसपास के आते हैं। ओके, तो ये बात हो गई बैंक ऑफ बड़ौदा, साथ ही साथ पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर अपने सर ने राय दे दी है। चलिए आगे बढ़ा जाए और सीधा चलते हैं जयपुर। नॉर्थ की वैसे ही काफी ज्यादा याद आ रही है, क्यों श्रेया? काफी टाइम हो गया ना घर गए हुए नॉर्थ साइड। बहुत याद आ रही है, और क्लोजिंग शो में जब दीपाली उदयपुर से वो लिंक दे रही थी मर्सिडीज का, मेरा बहुत जोर से मन गया कि मैं जयपुर और उदयपुर घूम कर आऊं। बिल्कुल आपने सही कहा, याद तो आ रही है। जी चलिए, कोई बात नहीं, हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट है उनको हम जयपुर से जोड़ लेते हैं। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, आपका सवाल क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है, पीएफसी पे है 470 पे बाय है 90 शेयर्स की। लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपने खरीदा है इसे? जी लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है, एवरेज करने की सलाह है। ओके, तो इस टाइम पे अगर करंट मार्केट प्राइस देखें तो 403 रुपए पे ये ट्रेड कर रहा है। 52 हफ्ते का हाई है इसका 580 का। आज तो इसमें अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है। इनफैक्ट पिछले 1 महीने में भी इसने एक अच्छे खासे मतलब एक मार्जिनल रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। बट माना सर, एवरेज की सलाह इस टाइम पे बन रही है क्या? देखिए, पीएफसी आरईसी अगर हम दोनों की बात करें तो नो डाउट यहाँ पर कुछ रिकवरी ऑलरेडी देखने को मिली है, बट फिर भी पीएफसी में एक रेजिस्टेंस है 710 से माफ करिएगा 410 से 415 की रेंज में। अगर ये रेंज ब्रेक होती है तो आप एग्रेसिव होकर खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि क्योंकि बॉटम फॉर्मेशन हुआ है और स्टॉक ने हाई टॉप हाई बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया है, तो आप अपनी पोजीशन में बने रहिए। 380 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। लेकिन अगर 415 का लेवल ब्रेक होगा तो आप टारगेट बड़े सेट कर सकते हैं, करीब करीब 465 रुपए के। 465 का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पीएफसी आरईसी दोनों पे एक रणनीति, ट्विन सिस्टर्स जब भी चलते हैं तो एक साथ ही चलते हैं, गिरते हैं एक साथ ही। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल जी ग्वालियर से। अनिल जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम जी, आपका सवाल? मैंने रिलायंस लिए हुए हैं 1258 रुपए पे 1000 शेयर, और शॉर्ट टर्म ही है। 31 मार्च तक सोच रहा हूँ उसको निकाल दूं।
तो काफ़ी ज़्यादा ठीक है, शॉर्ट टर्म में आपका ठीक है। 31 मार्च तक आप एग्जिट करना चाह रहे हैं। अब मानस जी चार्ट देखिए रिलायंस का, पहले एक डिस्क्लेमर कि रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, तो कोई भी खरीद फरोख्त आपको करनी है तो अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही करें। हालांकि यहाँ पे एक सलाह मिल सकती है, लेकिन कोई भी एक्शन आपके पोर्टफोलियो में आप अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। 1248 के लेवल पर कारोबार कर रहा है, 1258 की इनकी खरीद है, छोटे मोटे लॉस में है फिलहाल। शॉर्ट टर्म में क्या लग रहा है, इनका भाव वापस आता दिख रहा है मानस जी, क्या इनको फायदा होगा या फिर अभी लॉस बुक कर ले, या फिर शॉर्ट टर्म हालांकि इन्होंने मेंशन किया नजरिया है इनका, लेकिन थोड़े और टाइम तक क्या रख सकते हैं इनका भाव वापस आते वक्त? तो देखिए, एक डिस्क्लोजर मेरी तरफ से भी है कि रिलायंस में हमने अपने क्लाइंट्स को पोजीशन ट्रेड ऑलरेडी दिया हुआ है करीब 3 या 4 दिन पहले, तो वो पोजीशन होल्ड है। जहां तक बात ट्रेंड की है, ट्रेंड पॉजिटिव लगता है। हालांकि कंसोलिडेशन दिख रहा है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है, तो वो पॉजिटिव है। उम्मीद कर सकते हैं कि 1270 का स्तर जल्द ब्रेक करके 1310 1320 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा रिलायंस। तो आई थिंक यहाँ पे बने रहना चाहिए और अपने स्टॉप लॉसेस आपको 1224 के नीचे लगाने हैं। ओके, तो ये थी राय रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। डिस्क्लेमर आपको ऑलरेडी दे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिल्ली चला जाए डायरेक्टली। दिल्ली से अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी मैम। मेरे आईओसी के 4200 शेयर्स हैं। 122 की बाइंग है मेरी आईओसी में। Okay. और आईजीएल के 1500 शेयर्स हैं, 202 रुपए की बाइंग है। 202, ठीक है। लॉन्ग टर्म की अवधि के लिहाज से लिया है आपने, शॉर्ट टर्म का नजरिया है? शॉर्ट टर्म का नजरिया 3 महीने मान लो सर? 6 महीने। 6 महीने। चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ। आज यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 6% की हमें बढ़त देखने को मिल रही है। और पिछले 1 महीने की बात करी जाए तो जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है वहां पे एक रैली तो हमें डेफिनेटली देखने को मिली है। 122 की बाइंग है मानस सर इनकी इंडियन ऑयल में, और इस टाइम पे करंट मार्केट प्राइस जो है 127 है। आने वाले 3 से 6 महीने में क्या लगता है कि कहां तक के लेवल्स टेक्निकल चार्ट्स पे देखने को मिल सकते हैं? तो देखिए, जिस जगह पर 2 हफ्ते पहले स्टॉक ने सपोर्ट लिया वो बहुत ही सही जगह है। स्टॉक ने 200 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, फिर हमने एक बाउंस बैक देखा। करीब 10 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं और ये कंसोलिडेशन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है, जो कि पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। आई थिंक 119 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहना चाहिए, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट पे आपको 140 रुपए तक के भाव कम से कम देखने को मिल सकते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म व्यू है। 140 तक तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 119 के नीचे लगाना है, लेकिन अगर 140 का लेवल ब्रेक हुआ तो आप स्टॉक को 3 से 6 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको 170 से 75 तक की रैली देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये तो राय थी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पे। सर इनका एक सवाल और है इंद्रप्रस्थ गैस के ऊपर। 202 रुपए की खरीद है इनकी, 192 पे ट्रेड कर रहा है। अगेन जो नजरिया है वो 6 महीने का। इसमें भी हमें अगर हम गैस कंपनीज देखें तो वहां पे भी रैली देखने को मिली थी। जिस टाइम पे इलेक्शन हुए थे उसके बाद जो प्राइस हाइक हुआ था उसके बाद खासा एक उछाल यहाँ पे आया था। आगे का नजरिया? आई थिंक थोड़ा वेट करिए, अभी इतना बहुत क्लियर पैटर्न्स दिख नहीं रहे हैं। हालांकि ये सही है कि स्टॉक ने एक हायर बॉटम बनाया है, तो उस हायर बॉटम के लो पे ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 170 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अगर 200 रुपए या 204 की रेंज को ब्रेक करेगा स्टॉक, 200 से 204 की रेंज को ब्रेक करेगा, तो फिर आपको रैली देखने को मिलेगी कम से कम 235 रुपए की। अभी के लिए बने रहने की सलाह है और 174 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 174 का स्टॉप लॉस लगाकर आप फिलहाल आईजीएल में बने रह सकते हैं। ये रणनीति आपको अपनानी चाहिए। चलिए अब अगली कॉलर की तरफ चलते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वराज भान जी ग्वालियर से। स्वराज जी, मैंने सही प्रोनाउंस किया आपका नेम? स्वराज जी, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? ठीक है, मुझे लग रहा है कोई गलत। एक बार सवाल ले आइए उनका। मोहन जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है मोहन जी, अपना सवाल पूछिए आप। बजाज हिंदुस्तान है मेरे पास 1600 शेयर 38 रुपए के रेट से। बजाज हिंदुस्तान 1600 शेयर्स हैं आपके पास, 38 की खरीद है और आप करीब 17 रुपए प्रति शेयर के लॉस झेल रहे हैं। जी। क्या नजरिया है आपका मोहन जी? एक लॉन्ग टाइम के लिए लिया था, क्या मैं और ऐड कर सकता हूँ? ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से ऐड करना चाह रहे हैं मानस जी। क्या लग रहा है जिस लेवल पे अभी ये फिलहाल ट्रेड करे? एक बार चार्ट रखिए स्क्रीन पर बजाज हिंदुस्तान का। क्या इसमें तेजी देखने को मिल रही है, गिरावट देखने को मिल रही है? जिस लेवल पे भी ट्रेड कर रहा है यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस पे क्या और ऐड कर सकते हैं या फिर इट्स अ नो? देखिए, बजाज हिंदुस्तान की जहां तक बात है, अभी तो बहुत जल्दी है यहाँ पर कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म कॉल लेना। शॉर्ट टर्म के हिसाब से ठीक है, हायर बॉटम बना है
तो अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 17 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, लेकिन स्ट्रेंथ शॉर्ट टर्म चार्ट पे भी 22 रुपए के ऊपर ही देखने को मिलेगी। अगर 22 का आंकड़ा ब्रेक होगा तो आपको 25 और 27 तक के रैली स्टॉक दिखा सकता है। मेरे ख्याल से मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं लेना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके ऊपर अगर आपको प्रॉफिट मिले तो निकल जाना चाहिए। ओके, तो ये थी राय बजाज हिंदुस्तान पे। और आज सारे ही जो शुगर स्टॉक है वहां पे अच्छी खासी हमें रैली देखने को मिल रही है। अनुमान ये जताया जा रहा है कि इस बार जो शुगर है वो एक्सपेक्टेशन से कम देखा जाएगा, यानी कि सप्लाई कंसर्न्स हमें कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और न्यूयॉर्क में जहां पे शुगर को सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाता है वहां पे भी जो प्राइस है वो काफी ज्यादा कारोबारी सत्र में बढ़ते हुए नजर आए हैं। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, अपने सवाल पूछते रहिए, बिकॉज मार्केट अच्छा है तो सवाल भी भर के आने चाहिए। अपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप मुझे, श्रेया को या CNBC आवाज को टैग कर सकते हैं। विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।